गुड मॉर्निंग। फिजिक्स में 12th क्लास फिजिक्स में एक टॉपिक है स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध। स्थिर विद्युत बल, दो आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल लगता है और दो आवेशों के बीच, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम दो कोई पिंड या दो कोई कण लेंगे और उनके बीच लगने वाले विद्युत बल की वैल्यू लाएंगे और गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू लाएंगे और दोनों में कंपेयर करेंगे कि कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। ठीक है ना। यानी स्थिर विद्युत बल यानी कूलाम के नियम से, है ना। और गुरुत्वाकर्षण बल जो गुरुत्वाकर्षण न्यूटन सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम है F=G m1m2/r²। तो ये इन दोनों में संबंध क्या होता है, तो संबंध में हम यही बताएंगे कि इसमें से कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, क्या है ना। तो यानी एक होता है स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल की बात करें तो F होता है 1/4π0 Q1 Q2/r²। और गुरुत्वाकर्षण बल की यदि बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल Fg होता है Gm1m2/r²। ठीक है। तो दो कण हम लेते हैं, दो कण लेते हैं और जिनका द्रव्यमान भी पता हो और आवेश भी पता हो। ठीक है ना। तो द्रव्यमान भी पता हो आवेश भी पता हो, तो आवेश पता रहेगा तो विद्युत बल ला लेंगे, द्रव्यमान पता रहेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल ला लेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ पर देखिएगा, ये हम ले लेते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, एक प्रोटॉन है और ये r दूरी पर हैं। ठीक है। एक और ले लेते हैं कि मान लीजिए दोनों प्रोटॉन हैं, दोनों क्या हैं, ये भी प्रोटॉन है ये भी क्या है, प्रोटॉन है। और कितने दूरी पर हैं, r दूरी पर हैं। मान लीजिए हम ये ले लेते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, r दूरी पर हैं। ठीक। तो यदि हम इस केस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, एक में हमने दिखाया कि प्रोटॉन है और एक में दिखाया कि इलेक्ट्रॉन दोनों। ठीक है ना। यदि हम इसके लिए Fe और Fg विद्युत बल लाएं और गुरुत्वाकर्षण बल लाएं और दोनों को भाग कर दें, विद्युत बल लाएं इस सूत्र से, गुरुत्वाकर्षण बल लाएं इस सूत्र से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आवेश और द्रव्यमान रख करके, है ना। आवेश इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन ये भी लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम और प्रोटॉन का आवेश Q2 बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की यदि बात करें m1 तो 9.1 × 10⁻31 kg और प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें तो m2 बराबर 1.67 × 10⁻27 kg, है ना। तो इन मानों को रख करके Fe का मान लाएं, इनको रख करके Fg का मान लाएं और जब हल करेंगे तो Fe/Fg जो आएगा वो आता है 2.4 × 10⁻39 ये आता है। और इसके लिए यदि यही लाया जाए तो Fe/Fg की वैल्यू तो ये आता है 1.3 × 10⁻36 के आसपास आता है। और यदि इसके लिए ये लाया जाए तो Fe/Fg की वैल्यू 4.7 × 10⁻42 के आसपास आता है ना।
इलेक्ट्रॉन के लिए यदि हम Fe/Fg की वैल्यू लाते हैं तो ये आता है। प्रोटॉन के लिए यदि Fe/Fg की वैल्यू लाते हैं तो लगभग ये आता है। और यदि इलेक्ट्रॉन के लिए यदि Fe/Fg की वैल्यू लाते हैं तो ये आता है। तो यहाँ से क्या कन्फर्म होता है कि एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इनमें से देखा ये गया, देखो इसमें सबसे बड़ा ये है, तो यहाँ पर ये Fe/Fg और ये किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए ये बड़ा है। Fe/Fg किससे बड़ा है, प्रोटॉन से, और ये बड़ा है Fe/Fg और ये प्रोटॉन। ये महत्वपूर्ण लाइन है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट नीट यूट के लिए। ठीक, ये याद रखिएगा। क्या कहा हमने, स्थिर विद्युत बल का ये फार्मूला होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का ये फार्मूला होता है। यदि हम ये फार्मूला लगाते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों के बीच तो Fe की वैल्यू और Fg की वैल्यू ला लेंगे और भाग करेंगे तो ये आता है ना। और इसमें प्रोटॉन के लिए ये फार्मूला लगा के भाग करेंगे तो लगभग ये आता है। यदि इलेक्ट्रॉन के लिए लगाते हैं तो ये आता है ना। और हर परिस्थिति में ये पता चलता है कि स्थिर विद्युत बल शक्तिशाली होता है ना। यहाँ से ये भी पता चलता है स्थिर विद्युत बल यानी स्थिर विद्युत बल शक्तिशाली होता है, गुरुत्वाकर्षण बल उससे वीक होता है। यदि आपसे ये लगता हो यहाँ पर यदि g की वैल्यू की बात करें तो ये 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 ये होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम-2 है ना। तो ये सब आप मान रख करके इसको हल करके ला सकते हैं, है ना। तो लाने में बहुत टाइम लगे, ये याद रखना कि Fe/Fg इक्वल टू ये होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच पर, और Fe/Fg इक्वल टू ये होता है प्रोटॉन के लिए, और Fe/Fg ये होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना। तो इनमें से सबसे बड़ा ये है, फिर इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है। और यदि इसी का उल्टा लिख दिया जाए, Fg/Fe लिख दिया जाए, है ना। यदि Fg/Fe लिखेंगे तो इसी का उल्टा करना पड़ेगा। यानी देखिए यदि Fg/Fe की बात किया जाए तो ये छोटा होगा फिर, और ये Fe/Fg इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और ये Fg/Fe और ये Fg/Fe प्रोटॉन। ठीक है ना। Fe/Fg ये रहेगा तो इस क्रम में है, ऐसा रहेगा तो ये, ठीक इस प्रकार से है। तो इस प्रकार और भी क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।